दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक गुनाहगार इंसान नशे में धुत दुनिया माफिया से बेखबर ज़मीन पर पड़ा होता है तो उस वक्त उसका रब उसके साथ क्या मामला करता है। हम इंसान तो उसे हकारत की नज़र से देखकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन वो रब्बुल आलमीन जो 70 माँ से ज़्यादा प्यार करता है, वो अपने उस भटके हुए बंदे को तन्हा नहीं छोड़ता। आज की ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये एक ऐसे शराबी की कहानी है जिसके हिफाजत के लिए अल्लाह ताला ने एक बिच्छू और एक सांप के दरमियान वो अजीबो गरीब मंजर पैदा किया जिसे देखकर एक वली अल्लाह की आंखों में आंसू आ गए। आइए इस ईमान अफरोज दास्तान का आगाज करते हैं। ये किस्सा एक ऐसे दौर का है जब अल्लाह के नेक बंदे ज़मीन पर जा बजा मौजूद थे। एक रोज़ अल्लाह के एक वली, जिनका नाम बाज़ रवायात में हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह आता है, दरिया के किनारे से गुजर रहे थे। फिज़ा में सुकून था, लेकिन अचानक उनकी नज़र एक ऐसे शख्स पर पड़ी जो ज़मीन पर गिरा हुआ था। उसके कपड़े मिट्टी से हटे हुए थे, मुंह में शराब की बू आ रही थी और वो होशो हवास से बेगाना वहाँ पड़ा था। बुजुर्ग उसे देखकर अफसोस करने लगे कि अफसोस, अशरफुल मखलूक़ात होकर ये इंसान किस कदर जलील हो रहा है। लेकिन अभी वो ये सोच ही रहे थे कि कुदरत का एक अजीब तमाशा शुरू हुआ। अचानक झाड़ियों में से एक बहुत बड़ा और जहरीला बिच्छू निकला। वो बिच्छू सीधा उस शराबी शख्स की तरफ बढ़ रहा था। बुजुर्ग ये देखकर परेशान हो गए कि अब ये बिच्छू इस बेखबर इंसान को डस लेगा और ये नशे की हालत में ही मौत के मुंह में चला जाएगा। वो उसे बचाने के लिए आगे बढ़ने ही वाले थे कि उन्होंने देखा कि वो बिच्छू उस शराबी के पास से गुजरा, मगर उसे कुछ नहीं कहा। बुजुर्ग हैरान रह गए कि बिच्छू तो खुशकी का जानवर है, ये दरिया की तरफ क्यों जा रहा है। उनके दिल में तजस्सुस पैदा हुआ और वो खामोशी से बिच्छू के पीछे चलने लगे। जब बिच्छू दरिया के किनारे पहुंचा तो वहाँ एक मेंढक सताए आप पर नमोदार हुआ। बिच्छू उछलकर उसकी पीठ पर सवार हो गया और वो मेंढक उसे लेकर दरिया के दूसरे पार जाने लगा। बुजुर्ग ने ये मंजर देखा तो दंग रह गए। उन्होंने सोचा कि खुदा की कसम, इस बिच्छू को अल्लाह ने किसी खास मिशन पर भेजा है। उन्होंने फौरन अपना लिबास संभाला और कश्ती के जरिए दरिया पार किया ताकि देख सके कि आखिर ये बिच्छू कहाँ जा रहा है। दरिया के दूसरी तरफ एक घना दरख्त था जिसके नीचे एक और शख्स सो रहा था। ये शख्स कोई शराबी नहीं था, बल्कि ये एक मुसाफिर था। बुजुर्ग ने देखा कि एक बहुत बड़ा और खौफनाक सांप उस सोए हुए शख्स की तरफ बढ़ रहा था। वो सांप उसके बिल्कुल करीब पहुंच चुका था और अपना फन फैलाकर उसे डसने ही वाला था कि इससे पहले कि सांप उस सोए हुए शख्स को नुकसान पहुंचाता, बिच्छू ने सांप पर हमला कर दिया। बिच्छू ने सांप के सर पर ऐसा डंग मारा कि सांप तड़पने लगा और वहीं पर हलाक हो गया। बिच्छू ने उस सोए हुए शख्स की जान बचाई और वापस उसी रास्ते पर चल पड़ा जहाँ से आया था। बुजुर्ग ये सब देखकर हैरत के समुंदर में डूब गए। उन्होंने देखा कि वही बिच्छू दोबारा दरिया पार करके वापस उसी शराबी के पास पहुंचा जो अब भी बेहोशी में पड़ा था। बिच्छू उसके गिर्द एक चक्कर लगाकर झाड़ियों में गायब हो गया। बुजुर्ग की आंखों से आंसू जारी हो गए। उन्होंने आसमान की तरफ देखकर अर्ज की, ए बारी ताला, ये तेरी कैसी शान है। ये बंदा तेरी नाफरमानी करके नशे में पड़ा है और तूने उसकी जान बचाने के लिए बिच्छू को अपना कासिद बनाकर भेजा। तूने उसकी खातिर सांप को हलाक कर दिया। उसी वक्त उनके दिल में एक निदा आई कि ए मेरे नेक बंदे, अगर मैं सिर्फ अतायत गुजारों की ही हिफाजत करता तो इन गुनाहगारों का क्या होता। ये गुनाहगार है तो क्या हुआ, है तो मेरा ही बंदा। बुजुर्ग उसी शराबी के पास गए, उसे प्यार से जगाया और उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे। जब उसका नशा उतर गया तो बुजुर्ग ने उसे पूरा वाक़या सुनाया कि किस तरह अल्लाह ने एक बिच्छू के ज़रिए उसकी जान की हिफाजत फरमाई। इतना सुनना था कि वो शख्स सारों कतार रोने लगा। उसने ज़मीन पर सर रख दिया और पुकार उठा, ऐ अल्लाह, जब मैं तुझे भूल गया था तभी तो मुझे नहीं भूला। जब मैं गुनाह की गलाजत में था तभी तो मेरी हिफाजत फरमा रहा था। मैं आज से तेरे सामने तौबा करता हूँ। इस एक वाक़ये ने उस शराबी की ज़िंदगी बदल दी और वो अल्लाह का मुकर्रब बंदा बन गया। दोस्तों, इस वाक़ये से हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह की रहमत बहुत वसी है। वो सिर्फ़ नेकों का ही रब नहीं, वो गुनाहगारों का भी रब है।
وہ انتظار کرتا ہے کہ کب میرا بندہ پلٹ کر آئے گا، کبھی کسی گناہگار کو حقارت سے نہیں دیکھیں، کیا پتہ اللہ کے ہاں اس کا کیا مقام ہو، یا اللہ اسے کب ہدایت دے دے۔ اگر آپ کو یہ ایمان افروز کہانی پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے نیکی میں حصہ لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔